टू माय चैनल साइन विथ वंदू। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। बाकी आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है या फिर आज के वीडियो में क्या कुछ देखने को आपको मिलेगा, मे बी बाई टाइटल बाई थंबनेल आप लोग सब कुछ समझ गए हो। एक्चुअली में इसके पहले जो मैंने एक व्लॉग शेयर किया था उसमें मैंने खुद ही बोला था कि आप लोग के मन में जो भी क्वेश्चन हो ससुराल से रिलेटेड, मायके से रिलेटेड, आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो। क्योंकि वैसे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, क्योंकि मैं इतने दिन से मायके में जो हूँ। ऑब्वियसली कोई लड़की अगर मायके में ज़्यादा दिन तक रुक जाए तो सबके मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। तो आप लोग के मन में भी इस तरह से सवाल उठना जायज़ है, कोई बात नहीं। बट इसका रिप्लाई देना तो बनता ही है। जीभ लड़खड़ा रही है, आई डोंट नो व्हाई। सोचा कि चलो भाई बता दिया जाए वीडियो के थ्रू, क्योंकि एक एक कमेंट का रिप्लाई देना ठीक नहीं है, ना ही मैं दे पाऊंगी इतना। सबसे पहले तो मेरे ससुराल में शादी थी, मैं शादी में नहीं गई तो सबने कमेंट किया कि आपके सगे देवर की शादी है, आप ससुराल क्यों नहीं गई। यार उससे पहले हाँ एक बात याद आ गया, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो ना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। हाँ अब आते हैं टॉपिक पे। तो क्यों नहीं गई सगे देवर की शादी थी। तो पहले मैं बता दूँ, मेरे कोई भी सगे देवर नहीं है। हाँ वैसे फैमिली में बहुत देवर हैं, बट सगे देवर की बात करें तो एक भी नहीं है। और मेरे हस्बैंड, दो भाई हैं, यूपी ब्लॉगर आराध्या यानी कि मेरी भाभी को आप लोग जानते हैं, उनके हस्बैंड जो कि बड़े मतलब मेरे जेठ जी, और उसके बाद मेरे हस्बैंड, तो दो ही लोग हैं जिनकी शादी हुई। हाँ वो मेरे देवर लगते हैं, बट वो मेरे दादा ससुर के भाई के बेटे हैं। तो इस वजह से मैं नहीं कही कितना लंबा चौड़ा रिलेशन है। रीज़न कुछ और था जो कि अभी आगे मैं डिस्कस करूँगी, बट मैं ये क्लियर करना जरूरी समझी कि मैं बता दूं कि मेरे कोई भी सगे देवर नहीं है। दूसरा कि इसकी ससुराल में किसी से कुछ मतलब कभी बनती नहीं, हमेशा अनबन रहता है। इस वजह से ससुराल वालों ने हमेशा के लिए इसको मायके में छोड़ दिया। भाई आप लोग सोचते कहाँ से हो, और मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। भगवान की दया से अभी तक का मैं बता रही हूँ, कोई छोटा बच्चा हो या फिर बड़े बुजुर्ग हो या फिर कोई भी हो, सबसे भगवान की दया से बहुत मतलब बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप लोग अपने दिमाग से निकाल दो। गलती आप लोग की नहीं है, यूट्यूब पे यही सब चल रहा है ना इस समय, सोशल मीडिया पे यही सब चीज़ें भरी हैं, तो जायज़ है आप लोग यही सोचोगे। बट मैं अपना बता रही हूँ कि ऐसा किसी के साथ मेरा कुछ भी नहीं है। थर्ड आ रहा था मेरी प्रेगनेंसी को लेके कि ये प्रेग्नेंट है इसलिए अपने मायके में। तो मैं प्रेगनेंसी की वजह से अपने मायके में हूँ, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात आती है अब किस वजह से मैं मायके में हूँ, बता दूँ, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। मायके में रहने का रीज़न ये है कि हमारे यहाँ, यानी मायके का बता रही हूँ, ससुराल में मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें होती भी है या नहीं, अपने मायके का बता रही हूँ। हमारे मायके में क्या होता है कि शादी के बाद, लड़की के शादी के बाद लड़की का दोंग दिया जाता है। दोंग या तो मतलब 1 साल के अंदर दिया जाए, या फिर तीसरे साल के अंदर, या फिर 5वें साल के अंदर। तो मेरा पहले साल के ही अंदर दिया जाने वाला था। आप लोग को याद होगा मैं अपना फर्स्ट होली मायके में ही बिताई थी, इसीलिए मैं आई थी। शादी के 3 महीने बाद मेरी विदाई हो गई थी कि इसका दोंग दिया जाएगा। बट क्या हुआ ना, मेरे फैमिली में ही रामायण था तो मुझे जाना पड़ गया, और सिर्फ 15 या 20 दिन था, दोंग का मुहूर्त था। आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं आई डोंट नो, हमारे यहाँ दोंग ही करते हैं। तो 15 से 20 दिन का ही सिर्फ डिफरेंस था। उसके बाद दोंग का मुहूर्त था, शायद तब मेरा दोंग दे दिया जाता। लेकिन रामायण था तो ससुराल वाले बोले कि नहीं मतलब हम ले जाएंगे, तो वो लोग ले गए। फिर उसके बाद दूसरा साल लग गया, मतलब 1 साल ख़त्म हुआ, हाँ दूसरा साल लग गया मेरी शादी को, तो उसमें दोंग नहीं दिया जा सकता था। तो मम्मी ने कहा, और हम लोग के यहाँ क्या होता है, मैं अपने फैमिली को बता रही हूँ, ससुराल वाले तो अभी भी ऐसे कह रहे हैं कि विदाई कर दो विदाई कर लो, बट मेरी मम्मी नहीं कह रही हैं। मुहूर्त नहीं बन रहा था इसलिए मुझे इतना जल्दी आना पड़ा। और अब जब दोंग का मुहूर्त बनेगा तो मुहूर्त के अनुसार एक मतलब रीति रिवाज के साथ हमारे यहाँ जैसे होता है वैसे ही हमारी विदाई की जाएगी। उसके बाद मैं कभी भी अपने मायके आऊँ, कभी भी अपने ससुराल जाऊँ, कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हम बिना मुहूर्त के अपने मायके या ससुराल नहीं जा सकते। जाने को तो बहुत सारे लोग जानते हैं, ये सब नहीं विश्वास करते, बट मेरी मम्मी के मन में
मतलब समझ लो तसल्ली के लिए ये सब चीज़ें होती हैं आजकल, नहीं तो कौन ये सब चीज़ें मानता है। बस यही रीज़न है कि मैं अपने ससुराल नहीं जा रही हूँ, चाह के भी, शादी हो या कुछ भी हो फंक्शन, अब मैं नहीं जा रही हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा प्रियो के बर्थडे में भी मैं गई थी, 1 या 2 दिन रुकी थी फिर चली आई थी। अगर मैं ऐसे जाऊंगी भी ना तो यहाँ का मैं एक कपड़ा, 1 रुपया या फिर एक चीज़ भी नहीं लेके जा सकती। अगर मैं यहाँ से ऐसे चली भी गई तो नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैं बिना मुहूर्त के जा रही हूँ। और उसके बाद मैं कब गई थी, जानवी के बर्थडे में भी मैं इलाहाबाद से निकल गई थी, क्योंकि जब जानवी का बर्थडे था तो उस टाइम मेरा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। उसके 3 दिन बाद ही जानवी का बर्थडे था, तब भी मैं गई थी, तो सिर्फ 1 या 2 दिन जाके मैं चली आई थी। तो आई होप आप लोग की जितने भी कन्फ्यूजन थे सब दूर हो गए हैं और सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ अच्छा है। ससुराल जाऊंगी, बहुत जल्द जाऊंगी, जब जाऊंगी तो अपडेट दे दूंगी। इसलिए प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करें, ना ही मेरे चैनल पे, ना ही मेरे फैमिली के किसी भी मेम्बर के चैनल पे। तो अगर पसंद आया हो मेरा ससुराल ना जाने का रीज़न तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना, और तो और बस इतना ही। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक वेट करना अपने बंदों का। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड। आज छोटा सा ही वीडियो है, आप लोग मैनेज कर लेना। बाय बाय।